सो हे गाइस, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिटर्न ऑफ द 8th क्लास मेगा। तो ये मानवा एक रिवेंज एंड फाइटिंग बेस्ड स्टोरी कैरी करती है और मैंने इसे ऊपर ऊपर से पढ़ के देखा, ये काफ़ी बढ़िया है। इसका प्लॉट यही है कि इसके मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम यान है, उसे उसी का बेस्ट फ्रेंड जहर दे के मार देता है और वो कैसे तैसे बच के समय पीछे जाता है और अब उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से रिवेंज चाहिए। तो ये मानवा कंप्लीट हो चुकी है विथ 81 चैप्टर्स और इसकी स्टोरी भी बढ़िया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक ट्राई दिया जाए। आप लोग इसे देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हम लोग आगे भी इसे कवर करेंगे। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक वाइन ग्लास को देखते हैं जो कि ज़मीन पे गिरा होता है। फिर हम इस बंदे को देखते हैं, यही हमारे प्रोटैगनिस्ट, इसका नाम यान है। और उसके सामने एक और बंदा खड़ा होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि मैंने इस कप के अंदर एक्स्ट्रा जहर मिला दिया है जिससे तुम बच ना पाओ, और क्योंकि तुम इतने ताकतवर हो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया है ताकि तुम्हें बचने की कोई उम्मीद न रहे। तो हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे से पूछता है, यानी कि यान इससे पूछता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। तभी ये रॉयल एम्परर बोलता है कि तुम्हें इसका जवाब पता है और वो काफ़ी आसान है, वो है तुम्हारी ताकत। तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि तुम जब चाहो किसी भी एम्परर को मार सकते हो। तो इसी वजह से मुझे हर टाइम डर लगा रहता था कि तुम कभी ना कभी मुझे मार के मेरी भी टेरिटरी अपने नाम कर लोगे। तुम्हारी ताकत का कोई तोड़ ही नहीं है, इस वजह से तुम हम सब के लिए अब एक खतरा बन चुके हो। मतलब देख रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग एट सच पीक। मतलब उसने कुछ किया नहीं है, बंदा शांति से बैठा हुआ है, लेकिन ये अपने मन में सब कुछ सोच लिया कि नहीं, ये साला ट्रेटर है, ये तो मुझे मार ही डाला है। इससे पहले ये मुझे मारे, मैं ही इसे मार देता हूँ। और वो भी कैसे? वाइन में जहर मिला के, मतलब लड़के भी नहीं। ट्रूली अ कावर्ड कैरेक्टर। खैर, तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर ये जवाब सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और सामने खड़ा कावर्ड प्रिंस बोलता है, तुम्हें मारने की इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। तभी यान अपने मन में सोचने लगता है कि मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं मेरी वजह से, या फिर जिन्होंने अपने लव्ड वंस खोए हैं मेरे मैजिक के वजह से। जितना मुझे ये बात सुन के लग रहा है, यान के पास्ट में उसकी मैजिक के वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई होगी, जिस वजह से वो खुद को गिल्टी मानता होगा। और ये बात इस कावर्ड किंग को ही पता होगी। तो शायद से इसने यही बात करके यान को और ज़्यादा गिल्ट में डाल दिया होगा कि शायद तू मरना ही डिजर्व करता है। तभी ये कावर्ड एस किंग यान को बोलता है, देख भाई यान, तेरे को मारने की और कोई वजह ही नहीं है। तू इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि तू जब चाहे मुझे मार सकता था। तू 8th क्लास मैजिशियन बन गया था। बता मैं कैसे शांति से जीता। मैं पागल हो चुका था ये सोच सोच के कि तू कब आके मुझे मार डालेगा। तो मैं तुझ जैसे मॉन्स्टर को कैसे जीने देता, बता तू मुझे। और बस ये सब बोल के इसका हो जाता है। एंड में ये बोलता है, मेरे दोस्त मुझे कभी माफ़ मत करना इस हरकत के वजह से। और ये बोल के तुम जरा अपने मेन कैरेक्टर की शक्ल देखो, अपने एमसी की। ब्रो कुड नॉट बिलीव कि इस सिटी ऐसे रीज़न की वजह से उसकी जान जाने वाली है। अभी ये साला पीछे मुड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। और साला घर से बाहर जाने के बाद घर में आग भी लगा देता है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आया है कि किसी भी एंगल में यान की फील्डिंग सेट करनी ही है। अभी यान के बॉडी पे वो पॉइजन टेक ओवर करने लगता है और यान अपने मन में सोच रहा होता है, साला हरमजादा वो, लेकिन मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। और ये कहते हुए यान अपने कोट के अंदर से एक डैगर निकालने लगता है और अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ जो केयरलेस है, तू भी केयरलेस है साले। अभी हम यान को देखते हैं जिसने अपने कोट के अंदर से ये डैगर निकाला है जिसके ऊपर कुछ मैजिक स्पेल्स लिखे हुए हैं। और यान हमें बताता है कि ये स्पेल्स टाइम मैजिक के हैं। अगर यान इस डैगर को अपने चेस्ट में स्टैब कर लेता है, इससे पहले पॉइजन उसके चेस्ट को कॉन्कर कर ले, तो यान एक बार फिर से टाइम मैजिक इस्तेमाल करके समय में पीछे जा सकता है। तो यान अभी इस डैगर को उठाता है और अपने चेस्ट में घुसा लेता है। एज यू कैन सी उसका ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। अभी हम देखते हैं कि यान टाइम मैजिक को कास्ट करने के लिए कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है। और वो स्पेल पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि यान के अगल बगल एक सर्कल सा अपीयर हो चुका है जिससे मैजिक कास्ट होना शुरू हो चुका है। और बीच में यान खून की उल्टियाँ कर रहा है बिकॉज ऑफ द पॉइजन, क्योंकि पॉइजन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही चढ़ चुका है। और यान लास्ट बार चिल्लाए बोलता है, आई एम गोना पुट एवरीथिंग बैक टू इट्स प्लेस।
अभी हम यान के लाइफ के कुछ ग्लिम्स देखते हैं, जहाँ पे हम यान को देखते हैं जो कि कोई ग्रेव के आगे खड़ा है, मोस्ट प्रोबेबली उसके किसी लव्ड वंस की होगी। उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने वही गद्दार कावर्ड दोस्त के आगे बो डाउन करके झुका हुआ है, और उसके बगल में ही कोई मास्टर टाइप अंकल खड़े हैं, मे बी ये पुराने एम्परर होंगे। और उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जहाँ पे हम यान को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ के साथ चल रहा होता है, और अगल बगल काफ़ी सारे कौवे होते हैं, और नीचे काफ़ी सारी लाशें भी बिछी होती है। तो शायद यही वो गलती है जिसके बारे में यान बात कर रहा था कि वो इसे सुधारना चाहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी कोई गलती की वजह से कई हज़ार लोग या पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, और यान उसका दोषी खुद को मानता होगा। अभी हम किड यान को देखते हैं जो कि अपने मुंह पे हाथ रख के खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है। यान अपने मन में कह रहा होता है, ये क्या हुआ, मुझे कोई सही फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन एक सेकेंड, मुझे दर्द फील क्यों नहीं हो रहा है? ना ही मेरे चेस्ट पे कोई डैगर का निशान है, ना ही मुझे पॉइज़न का कुछ पेन फील हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ तो यहाँ पे गलत है। तभी यान का कोई पीछे से नाम पुकारता है, और जब यान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पे ये लेडी देखने को मिलती है। यान इस लेडी को अपनी मदर कह के बुलाता है, मतलब ये लेडी यान की माँ है। और इस यान की माँ उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, क्या तुम्हें कहीं चोट लग गई है, तुम अचानक से बहुत पैनिक करने लग गए थे। यान अपनी मदर का हाथ पकड़ता है, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। यान और उसकी माँ जब पीछे टर्न होकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भागते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और कोई बंदा चिल्ला के कहता है, सभी बच्चे टेस्ट के लिए लाइन लगाएं। तभी हमें ये फ्लैग्स दिखाई देता है। आई डोंट नो ये कहाँ के फ्लैग है, मे भी जहाँ यान रहता है उसी जगह के फ्लैग है, पता नहीं कैसे फ्लैग है, इन पे कुछ डिज़ाइन वगैरह भी नहीं बना हुआ है। और लेकिन इसके बाद यान अपने हाथों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या सही में मैं वापस आ चुका हूँ? क्या सच में मैं समय में 30 साल पीछे आ चुका हूँ? और हम देखते हैं किड यान को, जो कि फाइनली समय में 30 साल पीछे आ चुका है, मतलब यान सरवाइव कर लिया, और अब वो 30 ईयर्स अगो आ चुका है समय में। मतलब उसके पास काइंड ऑफ सेकंड चांस है वापस से अपनी ज़िंदगी शुरू करने का, और जो गलतियाँ उसने पहले की हैं उन्हें ठीक करने का।